हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ साइबरटेक। आज का जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं एक नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लीनियर लिंक्ड लिस्ट। इससे ठीक पहले डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो एक लीनियर लिंक्ड लिस्ट को और कैसे उसको ट्रैवर्स कर सकते हो, मतलब कि डिस्प्ले कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। थोड़ा लंबा वीडियो बना हुआ था, 54 मिनट समथिंग का, और समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, ताकि ये वीडियो का कॉन्सेप्ट फिर समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लीनियर लिंक्ड लिस्ट, जहां लीनियर लिंक्ड लिस्ट को सिंगली लिंक्ड लिस्ट भी कहा जाता है। देखिए, इसका जहां तक इसके बेसिक्स की बात है, तो अगर हम लोग बेसिक्स पे जाए ना, तो देखो, जब भी आपको कोई लीनियर लिंक्ड लिस्ट में कोई एक नोड इंसर्ट करना हो एट द बिगिनिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेडर नोड है वो जिस नोड पे पॉइंट कर रहा होगा उसको सेकेंड नोड बनाना होगा, क्योंकि जो नया नोड बनेगा वो पहला नोड होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप एक नया नोड बना लो, उसके बाद उसमें यूजर से लेके डाटा आप असाइन कर लो, और उसके नेक्स्ट में आपको पॉइंट करवाना होगा जो एग्जिस्टिंग लीनियर लिंक्ड लिस्ट है उसके हेड को, ठीक है, ताकि ये पहला नोड बन जाए और वो कनेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है रिटर्न करवाना होगा नए वाले नोड के एड्रेस को, ताकि वो हेडर नोड में जाके आप पहले वाले नोड के एड्रेस को ओवरराइट करके नए वाले नोड के एड्रेस को रख ले। तो कैसे इस काम को करेंगे, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टाइम एंड स्पेस कंप्लेक्सिटी क्या है। लीनियर लिंक्ड लिस्ट में अगर आप एट द बिगिनिंग ऑफ अ लीनियर लिंक्ड लिस्ट आप एक नया नोड इंसर्ट करते हो, देखो चूंकि बिगिनिंग में इंसर्ट करना है ना, तो आपका लीनियर लिंक्ड लिस्ट चाहे जितना भी लंबा हो, उसमें एक नोड हो या 0 नोड हो या फिर मल्टीपल नोड्स भी हो, अगर मान लो 100 नोड भी हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो एट द बिगिनिंग ऑफ द लीनियर लिंक्ड लिस्ट इंसर्ट करना है, तो ऑर्डर जो कंप्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी, चाहे वो टाइम कंप्लेक्सिटी हो या फिर स्पेस कंप्लेक्सिटी हो। ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग में आपको ऐड करना है, बिगिनिंग में आपको इंसर्ट करना है। अब इसका काम क्या है आप समझो। देखो, इंसर्ट जब आप करते हो ना किसी नोड को एट द बिगिनिंग ऑफ लीनियर लिंक्ड लिस्ट, तो वो एफिशिएंट भी होगा, फास्ट भी होगा, चूंकि कंप्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। ये सुटेबल होता है वैसे ऑपरेशंस के लिए जहां पे लिफो का कॉन्सेप्ट स्टैक लाइक ऑपरेशन आपको यूज करना। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग करते हैं, आइए हम लोग पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। इससे पहले वाले कोड को मैंने हटाया नहीं है। देखो, यहाँ पे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पहले स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि कोई भी लीनियर लिंक्ड लिस्ट होगा उसमें कम से कम एक डाटा होगा। ठीक है, मैंने आईएनटी टाइप लिया है, आप चाहो तो इसको कैर या फ्लोट या डबल किसी भी टाइप का ले सकते हो, या एक से ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट एंड एटमोस्ट एक ही नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करेगा। उसके बाद मैंने क्रिएट फंक्शन को बनाते हुए अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो इससे पहले कि अब हम लोग इंसर्ट के ऊपर जाए, इंसर्ट का फंक्शन लिखे बिगिनिंग में इंसर्ट का, सबसे पहले आप लोग समझिए, जब आप क्रिएट करोगे किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, तो मान लो एक लीनियर लिंक्ड लिस्ट आपका जो है ना वो क्रिएट हो चुका है, तो आपका जो हेडर नोड है वो ऑलरेडी पॉइंट कर रहा होगा एक लीनियर लिंक्ड लिस्ट पे। ओके, ये आपका देखो डाटा सेक्शन होगा, और ये आपका नेक्स्ट सेक्शन होगा, और ये नेक्स्ट सेक्शन जो है वो पॉइंटर ही होगा। मान लो यहाँ पे आपने 10 डाला है, उसके बाद ये सेकेंड नोड पे इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा होगा, मान लो यहाँ पे आपने 8 डाला है। ठीक है, ये थर्ड नोड पे पॉइंट कर रहा होगा, मान लो यहाँ पे आपने 15 डाला है, और यहाँ नल होगा, N फॉर नल। चलो मैं नल लिख ही देता हूं, यही है। ठीक है, तो पहले से ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हम लोग पहले इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं, ये जो कोड लिखा हुआ है। चलो इसको यहां से हम लोग कंपाइल एंड रन करवाते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, एक ही वीडियो काफी होगा समझने के लिए।
चलो देखो, इसने क्रिएट फंक्शन ये कॉल हुआ है, इसने पहले डाटा मांगा है, तो चलो मैंने 10 डाला। फिर इसने पूछा कि क्या आपको और भी नोड इंसर्ट करना है, तो बिल्कुल। फिर मैंने सपोज 8 डाला, फिर मान लो 15 डाला, ठीक है, इंटर। अब मोर नोड टू ऐड नहीं, तो देखो डिस्प्ले भी हो गया। लेकिन अब आप चाहते हो कि इसके बाद यहां पे मैसेज आए, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू या प्रेस एनी की टू ऐड अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिनियर लिंक लिस्ट, है ना। और उसके बाद जैसे ही हम लोग कोई की प्रेस करें तो उसके बाद मैसेज आए, प्लीज इंटर डेटा, और वो 10 के पहले इंसर्ट हो जाए। यही कॉन्सेप्ट है। तो देखो, अब यहां पे हम लोगों को एक काम करना है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग conio.h फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। क्यों भाई, बहुत ध्यान से समझना। ये जो conio.h है, इसको इंक्लूड करने के पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं ना, बात समझना। एक्चुअली हम लोगों को क्या करना है कि यहां पे मेन सेक्शन में जब डिस्प्ले हो जाए तो यहां पे हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्रेस एनी की टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लीनियर लिंक लिस्ट। चलो ये ले स्पेस कम है ना, इसलिए मैंने फुल नहीं लिखा। तो ऐसा मैसेज के बाद हम लोग गेट सी एच यूज कर ले रहे हैं। क्यों भाई? ताकि थोड़े समय के लिए होल्ड करे, थोड़े समय के लिए क्या, जब तक यूजर कोई की नहीं प्रेस करे तब तक के लिए एग्जीक्यूशन जो है ना वो रुक जाए। और गेट सी एच चूंकि डिफाइंड है आपका conio.h में, इसीलिए मैंने conio.h फाइल को इंक्लूड किया है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये काम हो जाए तो चूंकि देखो अब पहला नोड इंसर्ट हो रहा है, मतलब हेडर का वैल्यू डिस्टर्ब होगा, तो हेडर में हम लोग नए वाले नोड का एड्रेस रखेंगे। तो लिखते हैं इंस बिग इंसर्ट एट बिगनिंग, और यहां से हेडर को हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं, ताकि जो नोड नया वाला इंसर्ट हुआ है वो डिस्प्ले भी हो जाए। अब यहां पे ये जो लाइन मैंने लिखा, जिसको मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है, इसका मतलब पहले समझ लो भाई। हेडर जिस भी लीनियर लिंक लिस्ट पे पॉइंट कर रहा है उसके बिगिनिंग में एक नया नोड इंसर्ट करो, और उसका जो बेस एड्रेस है ना उसको आप रख लो कहां, हेडर में, ताकि जब डिस्प्ले करना हो तो पुराने वाले हेडर से डिस्प्ले शुरू ना होके नए वाले हेडर से डिस्प्ले शुरू हो, ताकि नया वाला नोड भी इंक्लूड हो जाए। और वो भी कब इंक्लूड हो जाए, पहले ऑर्डर में, पहले जगह पे, ठीक है। तो अब यहां पे आप एक फंक्शन बनाते हो, फंक्शन टू इंसर्ट न्यू नोड एट द बिगिनिंग, न्यू नोड एट द बिगिनिंग, ओके। तो यहां पे ऐसा करने के लिए अब ध्यान से समझना, यहां पे स्ट्रक्ट एल लिस्ट एस्ट्रिक, ये रिटर्न टाइप हो गया। क्यों भाई? क्योंकि देखो ना, रिटर्न टाइप कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर मिलता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं वेरिएबल होगा ही। तो यहां वेरिएबल कौन सा है, हेडर है। हेडर का टाइप देखो तो हेडर का टाइप स्ट्रक्ट एल लिस्ट एस्ट्रिक है, तो यही रिटर्न टाइप हो जाएगा इंस बेग का, है ना। अब यहां पे चूंकि फंक्शन का नाम इंस बेग है तो मैंने इंस बेग लिखा। अगर आप ऐड बेग या कोई कुछ भी बनाते हो तो वो नाम लिख देना, लेकिन इसमें जो पैरामीटर पास हो रहा है ना वो भी स्ट्रक्ट एल लिस्ट एस्ट्रिक, और मान लो आई मैंने लिया। अब देखो यहां से जो भी हेडर का वैल्यू जा रहा है वही आपका आई में स्टोर हो रहा है। ये पास या कॉल बाय वैल्यू है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। अक्सर लोग यहां पॉइंटर देख के ये समझ लेते हैं कि ये पास या कॉल बाय एड्रेस है। नहीं, जब कभी भी इधर से पास हो ना एक्चुअल आर्गुमेंट आपका पॉइंटर हो, और फॉर्मल या डमी आर्गुमेंट भी आपका पॉइंटर हो, तो वो पास बाय एड्रेस नहीं होता है, वो पास बाय वैल्यू होता है, या कॉल बाय वैल्यू भी आप उसको बोल सकते हो। अब यहां पे मान लो मैंने स्ट्रक्ट एल लिस्ट एस्ट्रिक एक न्यू हेड ले लिया, चलो न्यू हेड ही मैं ले लेता हूं, इसमें मैंने नल रखा। अब ऐसा लिखने से क्या हुआ होगा मेमोरी के अंदर, इसको भी हम लोग समझते चलेंगे। देखो ऐसा लिखने से हुआ क्या होगा, एक न्यू हेड आपका यहां पे न्यू हेड बना होगा, ओके, न्यू हेड। फिलहाल इस न्यू हेड में क्या है भाई, नल है, ओके, कोई बात नहीं है। अब देखो यहां के बाद फिर अब मैं लिखता हूं कि भाई ये जो न्यू हेड बना है
इसमें तो अभी नल है, तो मैं लिखता हूं कि न्यू हेड में रखो। अब यहां देखो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, स्ट्रक्ट एलिस्टैटिक, मतलब कि मैं बता रहा हूं कि मैलॉक जो भी मेमोरी रिजर्व करेगा ना, वो आईएनटी एस्ट्रिक नहीं होगा, फ्लोट एस्ट्रिक नहीं होगा, कैर एस्ट्रिक नहीं होगा, डबल एस्ट्रिक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, स्ट्रक्ट एलिस्टैटिक होगा। अब यहां पे आप सिंपली साइज ऑफ का यूज कर लो और स्ट्रक्ट एलिस्ट दे दो, तो इससे क्या होगा कि अब ये साइज ऑफ का हेडेक है कि वो डिसाइड करे कि साइज क्या है। ठीक है, हम लोगों को डालने की जरूरत नहीं है। अब मैलॉक क्या करेगा, उतने साइज का मेमोरी एलोकेट कर देगा और उसका बेस एड्रेस रिटर्न करके कहां भेज देगा, न्यू हेड में। तो इस लाइन के एग्जीक्यूशन से, ये जो लाइन है आपका, इस लाइन के एग्जीक्यूशन से क्या होने जा रहा है, ये जो लाइन आपने लिखा इसके एग्जीक्यूशन से, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। देखो मेमोरी के अंदर क्या होगा कि एक नया नोड आपका बनेगा। सपोज ये नया नोड आपका बन गया, ये नया नोड भी चूंकि आपका बना है स्ट्रक्ट एलिस्ट से ही, तो इसमें भी डाटा है और इसमें भी क्या है, नेक्स्ट है। ओके, और ये न्यू, इसका एड्रेस कहां चला गया, न्यू हेड पे। ओके, ऐसा कुछ बन गया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, समझिएगा आप लोग बहुत ध्यान से। इसके बाद मैं यूजर के लिए मैसेज दे रहा हूं कि प्लीज इंटर डाटा फॉर द फर्स्ट नोड। ओके, और स्कैनएफ से मैं इनपुट ले लेता हूं, चूंकि आईएनटी टाइप है ना, इसीलिए मैंने परसेंट दे दिया। अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप आप अपने हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लेना। यहां पे मैंने इसको कहां रखा, न्यू हेड के डेटा में। ठीक, तो अगर मैंने सपोज कि इनपुट में मैंने डाला है 19, तो वो 19 न्यू हेड के डेटा में आया। चूंकि न्यू हेड जो है वो इस पर्टिकुलर नोड पे पॉइंट कर रहा है, तो ये 19 यहां आ गया। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, इस नेक्स्ट को कनेक्ट करना है इस वाले से, जो अभी पहला नोड बना हुआ है। चूंकि ये जो नया नोड बना है ना, इसको पहला नोड बनना है, तो आप क्या करोगे, लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि आप न्यू हेड के नेक्स्ट में रख दोगे आई का वैल्यू। अब आई पॉइंट कहां कर रहा है, अभी देखो समझना, जब आपने हेडर का वैल्यू पास किया था इंस बेग में, तो आई भी जो है ना, आई जो वेरिएबल बना, ये भी यही पॉइंट कर रहा था। तो जब आपने लिखा कि न्यू हेड के नेक्स्ट में रखो आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू इसी नोड का ना एड्रेस है जहां पे मैं डबल टिक कर रहा हूं, तो न्यू हेड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस चला गया। अब देख लो ना, ये पहला नोड हो गया, इससे कनेक्टेड ये दूसरा है, लेकिन अभी भी हेडर कहां पॉइंट कर रहा है, जो अब दूसरा नोड बन चुका है। नहीं, अब हेडर को यहां पॉइंट करना चाहिए, बिल्कुल इस जगह पे। तो अब आप यहां से सिंपली लिख देते हो कि भाई ऐसा करो कि न्यू हेड के यहां से आप रिटर्न करवा दो न्यू हेड को। क्या रिटर्न करवा दो, न्यू हेड को। अब देखो समझना, जितना भी हम लोग ये सब लोकल वेरिएबल बनाते हैं ना, ये सब फंक्शन जैसे ही खत्म होता है, फंक्शन से कंट्रोल बाहर होता है, तो जितना भी लोकल वेरिएबल है ना, ये सब क्या हो जाता है, लोकल इसीलिए तो है, ये सब खत्म हो जाता है। तो आई भी मेमोरी से हट जाएगा और न्यू हेड भी मेमोरी से हट जाएगा। तो यहां से एक्चुअली क्या होगा, यहां से ये न्यू हेड हट जाएगा। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, आप लोगों को समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं यहां से इरेजर का यूज कर लेता हूं, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए, या समझ में तो चलो आ ही रहा होगा। यहां ऐसा करता हूं, ध्यान से समझो, यहां से रिटर्न हुआ न्यू हेड का नेक्स्ट, तो ये जो न्यू हेड है ना, ये जो हेडर है, ये यहां पॉइंट करने लग जाएगा इस जगह पे। तो आपका फाइनल 19-10-8-15 है, तो फाइनल आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, फाइनल आपका स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग का हो जाएगा। देखो मैं अलग से लिख दे रहा हूं, फाइनल आपका स्ट्रक्चर इस ढंग का बन जाएगा कि भाई ये हेडर नोड है, ओके, ये पॉइंट करने लग जाएगा 19 पे। समझना इस चीज को, ये पॉइंट करेगा कहां, 19 पे। और ये आपका नेक्स्ट को आपने आई के वैल्यू, नेक्स्ट में आपने आई का वैल्यू दिया है, तो ये ऐसे असाइन हो जाएगा।
और ये तो ऑलरेडी जैसे था वैसे ही रह गया। तो फाइनली आप पाओगे जब डिस्प्ले करोगे कि आपका डिस्प्ले ऑर्डर ऐसा रहेगा 19 10 8 15। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। पहले हम लोगों को 10 8 15 देना है। अब समझो इस चीज को, हम लोग यहां से अगेन इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अब कैसे एग्जीक्यूशन के बाद इसका इफेक्ट आप लोगों को समझ में आएगा। चलो मैंने डाला पहले 10, पहले मैंने डाल दिया 10। एक मिनट, ये जो है ना, हाँ एक बार हम लोग इसको और अच्छे से एग्जीक्यूट करा लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे सपोज मैंने फिर 8 और फिर मान लो मैंने डाल दिया 15, ओके, उसके बाद 9। तो देखो 10 8 15 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने क्या कोड लिखा था कि प्रेस एनी की टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लीनियर लिंक्ड लिस्ट। चलो प्रेस किया मैंने, अब मैसेज आ गया ना, प्लीज इंटर डेटा फॉर द फर्स्ट नोड। चलो मैंने डाल दिया 19। अब देख लो ये 19 एज अ फर्स्ट नोड यहां इंसर्ट हो चुका है ना। क्यों ऐसा हुआ, इसको मैंने यहां पे आप लोगों को ग्राफिकली इसको समझाया कि देखो पहले का स्ट्रक्चर क्या था। ये आपका इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। ये आपका जो है, ये जो स्ट्रक्चर था ये पहले का था, ये बिफोर का था, है ना। और ये जो आपका स्ट्रक्चर बना ये इंसबेग के बाद का मेमोरी का स्ट्रक्चर बना, आफ्टर का, ठीक। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी बहुत आसानी से सी के अंदर ये कोड लिख सकोगे कि हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लीनियर लिंक्ड लिस्ट। लेकिन देखो अगर सही से डेटा स्ट्रक्चर को समझना है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के सारे चैप्टर्स को समझना है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को हिट कर दो, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ ना वो आप लोगों से मिस ना हो, नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। हो ये रहा है ना कि बहुतों तक नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंच पा रहा है। और मेरी कोशिश हमेशा ये है कि एक ही वीडियो में बनाऊं एक टॉपिक के ऊपर, एक सब टॉपिक के ऊपर, जैसे आज मैंने बनाया कि हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लीनियर लिंक्ड लिस्ट। लेकिन वो हर तरीके से इतना बेहतर हो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में बिल्कुल उसको याद हो जाए, घुस जाए स्टूडेंट के दिमाग में कि हाँ भाई ऐसा बताया गया है, एक वीडियो काफ़ी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ ना या जब भी मैं लाइव आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। आप वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।